सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, काम, क्रोध, मद, लोभ यह सब विकार हृदय को घेरते रहते हैं। कब तक यह प्रवृत्ति पीछा करेगी? जब तक प्रवृत्ति को आप पकड़े रहोगे। इसको हमने पकड़ा है, ये हमें नहीं पकड़े। कभी आज तक किसी को माया पकड़ा हो तो हमें बताना। माया किसी को पकड़ती नहीं है, हम माया को पकड़ते हैं। जड़ माया चैतन्य स्वरूप को कभी पकड़ नहीं सकती। कभी चेतन अमल सहज सुख राशि स्वरूप में माया का प्रवेश ही नहीं है। स्वाभाविक हम निर्मल स्वरूप थे, निर्मल स्वरूप हैं, निर्मल स्वरूप रहेंगे। हम स्वरूप को भूलकर देह भाव से युक्त हो गए। हमने देह को पकड़ा है। मैं पुरुष हूं, ये हमने पकड़ा है। मैं करता हूं, ये मैंने पकड़ा है। मैं भोगता हूं, ये मैंने पकड़ा है। मैं बुद्धिमान हूं, मैं अमुक हूं, ये मैंने पकड़ा है। अब इसे आपको ही छोड़ना पड़ेगा। संत सदगुरुदेव शास्त्र आपको समझा सकते हैं, लेकिन छोड़ना आपको होगा। आप अपने द्वारा अपना उद्धार करें, भगवान फिर ये न बोलते। ये इसीलिए बोला है, गुरु की शरण में जाने से गुरु अपने अनुभव के द्वारा सतमार्ग को दृढ़ता पूर्वक आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये ऐसा ही है, ऐसा चलोगे तो मुक्त हो जाओगे। लेकिन चलना आपको है। बंध्यो कीर मरकट की नाई, गोस्वामी जी ने कहा है। जैसे बंदर ऐसे हाथ डालता है सुराही में और चने या छुहारे देखकर लोभ के कारण कस के पकड़ता है और खींचता है, तो उस सुराही से पूरा बंधा हुआ मुट्ठी होने के कारण निकल नहीं पाता हाथ। अब वो सोचता है मुझे किसी ने पकड़ लिया। अगर वो उन छुहारों का लोभ छोड़ दे या उन चने का लोभ छोड़ दे तो वो मुक्त है, लेकिन वो उनका लोभ नहीं छोड़ पाता, भ्रमवश समझता है मुझे किसी ने पकड़ लिया। ऐसे ही 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मन विषयों को पकड़ लिया है। सोचता है अब मैं इसके बिना जी नहीं सकता। तब कहता है बहुत प्रबल भगवान की माया है जो मुझे पकड़े हुए है। नहीं पकड़े, कोई नहीं पकड़े, माया है ही नहीं। मां माने नहीं, या माने जो है नहीं वो पकड़े कैसे है? जो है उसको तुम भूल गए हो, जो नहीं है उसे तुमने सत्य मान लिया है। यही भ्रम हो गया है। भ्रम के कारण ही मुझे ऐसा भास रहा है। ये तब तक संसार छलता रहेगा जब तक आप अपने को छलाते रहेंगे। और जिस दिन आप दृढ़ निश्चय कर लेंगे अब लो नशानी अब ना नशे हो, चाहे जो हो जाए, वो कुछ था ही नहीं जो आपको पकड़े हो, आप जीवन मुक्त होते चले जाएंगे। इसलिए आपका दृढ़ निश्चय हो, इसके लिए 2 साधन है, हरिभजन और सत्संग। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। यदि हम सुलझे हुए शास्त्रवेत्ता भगवत तत्व के रहस्य को जानने वाले महापुरुषों का संग प्राप्त करें और हरिनाम जप करें तो हमारे अंदर विवेक का प्रादुर्भाव हो जाएगा। और हम जो स्वयं मान्यताएं मान ली है, हम जो स्वयं पकड़े हैं, उनको हम ही को छोड़ना है बस। हमें कोई नहीं पकड़े। ये शरीर भी प्रतिक्षण नाश को प्राप्त हो रहा है। ये हमारा साथ, हम चाहते हैं क्या कि हमारे दांत टूट जाए, आंख टूट जाए, पैर, लेकिन सब हमें धोखा दे रहे हैं। बाल अपने आप पकते चले जा रहे हैं, आंखों से दिखना बंद होने लगा, दांत टूटने लगे, सब अंग हमें धोखा। तो वो तो हमारे नहीं है ना, वो हमारी परवाह कर रहा है क्या? लेकिन हम ही इसकी परवाह में फंस गए, हम ही से राग करके फंस गए। तो जब तक हम अपनी प्रवृत्ति को प्रभु के श्री चरणारविंद में नहीं लगाएंगे तब तक हमें कोई छुटा नहीं सकता, चाहे जितना बड़ा सिद्ध पुरुष हो। छोड़ना आपको पड़ेगा। किसी के भी संग से हमारा रंग तभी बदलेगा जब हम बदलना चाहें। अगर ना बदलना चाहें तो कोई हमें नहीं बदल सकता। पारसमणि है, लोहे की डिबिया में ही है, पर बीच में रुई का पर्दा है तो स्वर्ण नहीं बना सकते। ऐसे ही जब तक आपके अंदर भोग वासना रूपी रुई है तो चाहे जितना सिद्ध संत हो वो आपको भक्त नहीं बना सकता।
भोग वासना आपको त्याग करनी होगी। अभी आप सत्संग सुने, अभी जाकर कुमार्गामी चेष्टा करें तो पोंछा लग जाएगा, एकदम ऐसा लगेगा कि एक स्वप्न जैसा चला जाए। और अभी आप संयम नियम बढ़ाते चले जाए तो एक एक शब्द आपके दिमाग में छा जाएगा, मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना। और शब्द का साक्षात्कार होता है। ये जो शास्त्र है ना, ये केवल शब्द नहीं, इनका साक्षात्कार होता है। जैसे ब्रह्म सूत्र होते हैं तो ऋषि जिन ब्रह्म सूत्रों का साक्षात्कार करते हैं, जैसे शब्द है तो उसका साक्षात्कार होता है, अर्थात उसका अनुभव होता है। हर शब्द ब्रह्म स्वरूप है, हर शब्द भगवत स्वरूप है। सतमार्ग में भगवान नाम जप करते हुए चलने वाले के हृदय में सदगुरुदेव के वचनों का साक्षात्कार होता है, उसे दृढ़ निश्चय होता है, अनुभव होता है, ये बात का ये स्वरूप है, वैसा अनुभव होता है। तो वो सब आपके ऊपर है। भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं है। मनुष्य शरीर मिला, दुर्लभ बात सत्संग मिली और सतमार्ग में चलने की प्रेरणा मिली। अब हम अपनी कृपा करके अपने को संभाल लें, खास बात यह है। नहीं चाहे जितना कोई उपदेश करे, रंग ही नहीं चढ़ेगा जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमें स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान अर्जुन के समीप खड़े हुए, आप स्वीकार करो, ऐसा अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य, ऐसा अभ्यास करो आपका चित्त और कहीं ना जाए, तो आप दिव्य परम पुरुष का साक्षात्कार कर लेंगे। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन आप ऐसा अभ्यास करो। और अभ्यास जिनके लिए किया जा रहा है वही कह रहे हैं, सामने खड़े। अगर मुझे अनुभव करना चाहते हो तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना पुरुषम शाश्वतम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयेत। ऐसे चिंतन की वृत्ति बढ़ाओ कि संसार का चिंतन छूट जाए, एकमात्र आनंद समुद्र प्रभु का सतत चिंतन होता रहे। तो परम पुरुष दिव्य जो पुरुष है वो कहीं बाहर नहीं, हृदय में ही आपको अनुभव हो जाएगा। जिसको हृदय में भगवत साक्षात्कार होता है वही चराचर जगत में भगवत साक्षात्कार करता है। पहले हृदय मंदिर के पट खुलते हैं और हृदय बिहारी का वो दर्शन करता है, तब फिर असली में वो बिहारी जी को देख पाता है, नहीं तो नहीं देख। हम लोगों की आंखें दूषित है, इसलिए जाते एक मूर्ति सा समझ में आते। बिहारी जी साक्षात नजर थोड़ी आते हैं। जिनको स्वामी हरिदास जी ने दुलार किया है, जिनको श्री हरिवंश महाप्रभु ने दुलार किया है, वो राधा वल्लभ लाल, हमें तो वो ऐसा थोड़ी अनुभव हो रहा कि कोटि मन मथा देख लिया, आप कुछ देखने की इच्छा नहीं रही, ऐसा तो नहीं लगता ना। तो मेरे नेत्र खराब है ना, नेत्र जिस दिन ठीक हो जाए। देखो सेवक जी के नेत्र ठीक हुए तो उन्होंने जो राधा वल्लभ लाल जी को देखा, जो बड़े बड़े रसिकों ने देखा, हम नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए हमें ही छोड़ना होगा दृढ़ निश्चय करके। पर कोई बड़े भाग्यशाली जन होते हैं जो भगवान से प्यार करने के लिए जगत के प्यार को मोड़ देते हैं प्रभु की तरफ। नहीं तो प्रायः भगवान का उपासना का मार्ग साधन बना लेते हैं और साध्य बना लेते हैं संसार के भोग। मुझे ये चाहिए, मेरी ये कामना पूर्ण करो, ऐसे करो तो तुम मेरे मालिक, तुम मेरे भगवान। लेकिन प्यार, प्रभु से प्यार प्रेम करना, ये बहुत अलग बात हो गई। कोई बिरला ऐसा होता है जो केवल प्रभु से यही चाहता है कि आपसे प्रेम हो जाए। हे प्रीतम, आपके सिवा कोई चाह न रहे। ये चाह ही हमारे जीवन को कुमार्गगामी बना देती है। जितनी चाह बढ़ती जाती है भोगों की, उतने कुमार्गगामी होता चला जाता है। राक्षस वृत्ति और दैवी व्यक्ति वृत्ति, उसमें अंतर है। राक्षस वृत्ति दूसरों से जितना हम सुख भोग लें, ये आपको राक्षस बना देगी। चाहे जितने गोरे चिकने आप हो, लेकिन अंदर आपका अंतःकरण राक्षस हो जाएगा। और मैं कितना लोगों को सुख पहुंचा दूं, ये भावना आपको दैवत्व प्रदान करेगी। सारी देवी संपदा आ जाएगी। आप महात्मा कहलाएंगे, आप साधु कहलाएंगे, आप भक्त कहलाएंगे, आपको लोग भगवान कहने लगेंगे। अरे इनको, ये तो साक्षात भगवान है, दूसरों के लिए अपने प्राण दे सकते हैं, ऐसा बोला जाता है। और बोले ये तो साक्षात राक्षस है, बात पड़े तो दूसरों के प्राण ले ले अपने लिए। बस इतना ही क्रम है। दूसरों से सुख भोगने की लालसा हमें पतित करती चली जाती है और दूसरों को सुख देने की भावना हमें उठाती चली जाती है। हमारी सुधर्म बोधनी में लिखा है कि सुख देवे को चावचित, सब सोहित निष्काम। किसी से कोई सुख की चाह नहीं, सबको सुख देने की भावना। अब देखो अपने में सुख देने की भावना है या लेने की भावना है। अगर लेने की भावना है तो इसको बदलो, दूसरों को सुखी देखकर प्रसन्न होना सीखो।
दूसरे शरीरों में अपने आराध्य देव की भावना करना सीखो। ये शरीर मेरा केवल एक साधन यंत्र है जिससे साध्य को प्राप्त करना है, बस ये मेरा स्वरूप नहीं, छूट जाएगा, आज नहीं तो कल ये छूट जाएगा। इसके छूटने के पहले यात्रा पूरी कर लो। गाड़ी बिगड़ने के पहले हम लक्ष्य पे पहुंच जाएं तो आनंदित रहेंगे, नहीं तो भटकना पड़ेगा। फिर जो और मिलने वाली योनियां हैं उनमें हम भजन नहीं कर सकते, उनमें हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते।